हेलो, हैव ए वेरी नाइस डे। आजकल सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड का। पिटिशनर ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि सरकार को ऑर्डर करे कि सरकार बताए कि रूलिंग पार्टी ने किस घराने से कितना चंदा लिया है, किस कंपनी से कितना चंदा लिया है। मेरे ख्याल से यह भी बताना चाहिए कि जिस कंपनी से, जिस कारपोरेशन से, जिस कारपोरेट घराने से सरकार ने बहुत ज्यादा पैसा लिया है चंदे के तौर पर, सरकार बताए कि उस घराने को, उस कंपनी को सरकार ने कितना फायदा दिया है चोर दरवाजे से। ये भी बताना चाहिए, ये भी बताना चाहिए। अंत में फैसला तो सरकार के हक में ही आएगा। हमने आज तक देखा है कि सुप्रीम कोर्ट में जितने भी फैसले आ रहे हैं ना आजकल, वो सारे पहले सुप्रीम कोर्ट क्रिटिसाइज करता है सरकार को बड़ी बुरी तरह, और फिर बाद में जो फैसला दिया जाता है वो सरकार के हक में होता है। इसका मतलब कि सरकार को जब भी सुप्रीम कोर्ट या कोई जज क्रिटिसाइज करता है तो उसकी नीयत यह नहीं होती कि सरकार की कमियों को सामने लाया जाए। उसकी नीयत होती है कि सरकार को खुश करने के वास्ते एक प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया जाए, और जब फैसला आएगा सरकार के हक में तो सरकार खुश हो जाएगी। और जज साहब जब भी रिटायर होंगे, रिटायर होने के बाद उनको किसी स्टेट का गवर्नर बना दिया जाएगा भाई, या राज्यसभा का सदस्य बना दिया जाएगा। यानी देश को सिक्योर नहीं कर रहे हमारे जज साहिबान, देश को सिक्योर नहीं कर रहे, पब्लिक इंटरेस्ट को सिक्योर नहीं कर रहे, अपना फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं। आपको पता नहीं याद है कि नहीं याद है, वो जज जिसने राम मंदिर का फैसला दिया था उसने पहले पूरी तरह क्रिटिसाइज किया सरकार को नहीं, उन लोगों को, उन पार्टीज को जिन्होंने राम मंदिर का मुद्दा उठाया। हर एक पॉइंट पर कहा कि ये किया गया ये गलत है, ये किया गया ये भी गलत है, ये किया गया ये भी गलत है। अंत में कहा कि ये जो डिस्प्यूटेड लैंड है ये राम मंदिर वालों को दे दिया। अरे जब सारा कुछ ही गलत है फिर उनको गलतियां करने का इनाम दे रहे हो आप। चाहिए तो ये था कि किसी को बना दिया जाता राम मंदिर, और वहां पर कोई नेशनल, राष्ट्रीय स्तर का म्यूजियम सा बना दिया जाता। ठीक, तो अब ये जो फैसला आने वाला होगा, जब भी आएगा इलेक्टोरल बॉन्ड पर आएगा, तो अंततः वही जो सरकार चाहती है। पर लोगों को खुश करने के वास्ते जो जजेस फैसला मुकदमा सुन रहे हैं वो तीखी टिप्पणियां कर रहे हैं, सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मेरा मानना है कि वो सरकारें जो कारपोरेट घरानों से बहुत बड़े बड़े चंदे लेती हैं, अंततः कारपोरेट घरानों के हाथों में बिकाऊ हो जाती है। बीजेपी ने जितना ज्यादा चंदा लिया कारपोरेट घरानों से, उतना ज्यादा फायदा भी किया कारपोरेट घरानों का। हजारों करोड़ रुपया उनका माफ कर दिया, कईयों के कर्जे माफ कर दिए, कईयों के टैक्स माफ कर दिए। तो अगर 100 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़
या 5,000 करोड़ रुपया कोई कंपनी दे रही है और बदले में अपना 20,000 करोड़ का कर्जा माफ करवा रही है। देख रहे हैं, हम हो रहे हैं कर्जा माफ। तो इसका मतलब साफ है कि सरकार ने उनके 20,000 करोड़ रुपए के कर्जे माफ करने के बदले में ये जो चंदे के रूप में पैसा लिया है, ये रिश्वत ली है। नाम ही इसका चंदा है ये रिश्वत। तो जब सरकारें बड़े कारपोरेट घरानों से चंदे के रूप में रिश्वतें लेके कारपोरेट घरानों का फायदा करना शुरू करते हैं, तो क्या ये सरकारें हैं? ये तो बिकाऊ सरकारें होंगी। जो जितना ज्यादा चंदा देगा उसको उसी प्रोपोर्शन में लाभ दे दिया जाएगा। किसी का कर्जा माफ कर दिया जाएगा, बैंक लोन माफ कर दिया जाएगा, किसी का टैक्स माफ कर दिया जाएगा, या किसी को बड़े बड़े पोर्ट दे दिए जाएंगे कि चल अब तू खा, मजे कर। हुआ ऐसे, हो रहा है ऐसे। जिन महाराज के क्या बोलते हैं उसको, सेठों के जहाजों में हमारे सुल्तान आजम घूमते रहे, उनको हिंदुस्तान के बड़े बड़े पोर्ट बेचे गए हैं, दिए गए हैं, बेचे गए हैं। एयरपोर्ट्स बेचे गए हैं, दिए गए हैं। और पता नहीं क्या क्या जा कोई दूसरी सरकार आएगी, अगर कोई ईमानदार सरकार आती है हिंदुस्तान में और वह इंक्वायरी करती, तब भेद खुलेंगे कि कितनी बड़ी बड़ी रिश्वतें लेकर, कितने बड़े बड़े चंदे के रूप में पैसे लेकर, हजारों करोड़ लेकर लाखों करोड़ का फायदा कर दिया। तो ये सरकार थोड़ी थी, ये तो एक बिकाऊ नेता थे जिन्होंने खरीदार सेठों का घर भर दिया धन से। इसमें लुटा कौन? इसमें घाटा किसका रहा? घाटा रहा वोटर का, घाटा रहा उन लोगों का जिन लोगों ने ये विश्वास करके इस सरकार को सत्ता में लाया था कि ये देश का कुछ भला करेंगे। आपको वो डायलॉग कानों में गूंजता है कि अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छे दिन पब्लिक के तो नहीं आए, किसानों के तो नहीं आए। कहा था ना किसानों की आय दुगनी कर दूंगा। किसान बेचारे पहले से भी ज्यादा गरीब हो गए, पर जिनकी आय दुगनी हो गई वो दुगनी नहीं, वो 10 गुना हो गई, क्योंकि चंदा उन्होंने दिया था। तो जो कुछ दे रहा है उसी की झोली भर रही है। पब्लिक ने कुछ दिया नहीं, वोटर ने कुछ दिया नहीं, तो उसको कुछ मिला भी नहीं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।